तुलसी सालों बाद वापस आई, लेकिन मुन्नी ने उसे माँ की तरह गले क्यों लगा लिया? आखिर उन दोनों के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जो अब तक छुपा हुआ था? आज के एपिसोड की शुरुआत में वृंदा अपने काम के लिए निकलती है और अंगद से कहती है कि उसे बार बार तुलसी की याद आ रही है। अंगद भी महसूस करता है कि माँ कहीं बहुत करीब है। इसी दौरान वृंदा जहाँ फिजियोथेरेपी के लिए आती है, वहीं तुलसी भी उसी मैनेजर से मिलने पहुंचती है। लेकिन मैनेजर का असिस्टेंट तुलसी को रोक देता है और बताता है कि अंदर फिजियोथेरेपी चल रही है। तुलसी शांत रहते हुए अपना नंबर कागज पर लिखती है और कहती है कि मैनेजर को बता देना कि उसे बहुत जरूरी बात करनी है। असिस्टेंट वह कागज मैनेजर की टेबल पर रख देता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि यह नंबर आगे कितना बड़ा मोड़ लाने वाला है। दूसरी तरफ मिताली नौकरानी पर भड़क जाती है क्योंकि वह छुट्टी मांगती है। तभी ऋतिक बीच में आता है और बताता है कि उसने 1 महीने पहले ही छुट्टी के लिए कहा था, क्योंकि उसकी बेटी का स्कूल फंक्शन है। मिताली ऋतिक को चुप रहने को कहती है, लेकिन ऋतिक सीधे तौर पर नौकरानी को छुट्टी दे देता है और कहता है कि वह आराम से अपनी बेटी का फंक्शन एंजॉय करे। यह देखकर मिताली खुद को अपमानित महसूस करती है और ऋतिक पर चिल्लाने लगती है। दोनों की बहस बढ़ जाती है और टिम्सी चुपचाप सब देखती रहती है। इसी बीच मिहिर आता है और तंज कसते हुए कहता है कि दोनों लड़ाई की एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। मेहर भी टिम्सी से कहता है कि ये सब एक्टिंग है। ऋतिक भी बात संभालने की कोशिश करता है और टिम्सी को अंदर भेज देता है। लेकिन जैसे ही टिम्सी जाती है, मेहर गुस्से में ऋतिक और मिताली को डांटता है और कहता है कि वे एक छोटी बच्ची के माता पिता हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऋतिक मेहर से माफी मांगता है और कहता है कि अब वह यह सब हैंडल नहीं कर सकता। मिताली की रोज की चिल्लाहट उससे बर्दाश्त नहीं होती। यह कहकर ऋतिक वहां से चला जाता है। मिहिर जब मिताली से बात करता है तो वह सारा दोष ऋतिक पर डाल देती है और कहती है कि वह हमेशा लड़ाई की शुरुआत करता है। मिताली भी गुस्से में चली जाती है। तभी नो वहां आती है और मिहिर से पूछती है कि क्या हुआ। मिहिर कहता है कि 6 साल पहले बहुत सारी गलतियां हुई थी और उनमें सबसे बड़ी गलती ऋतिक और मिताली की शादी थी, क्योंकि दोनों में कोई मेल नहीं है। नो कहती है कि शादी तोड़ना कोई खेल नहीं होता और शादी का मतलब समझौता होता है। लेकिन मेहर साफ कह देता है कि शादी का मतलब समझौता नहीं बल्कि प्यार होता है, जहां एक दूसरे के लिए खुद को बदलना पड़ता है। वह नो पर तंज कसते हुए कहता है कि उसके लिए प्यार नहीं बल्कि किसी पर कब्जा करना जरूरी है। यह कहकर मेहर चला जाता है और नो अंदर से हिल जाती है। वह खुद से कहती है कि चाहे 6 साल और लग जाएं, लेकिन मेहर को अपना बनाकर ही दम लेगी। दूसरी तरफ तुलसी कलेक्टर ऑफिस पहुंचती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि वह मैडम से मिलना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट साफ मना कर देती है और कहती है कि बिना अपॉइंटमेंट कोई मुलाकात नहीं होती। तुलसी शांति से कहती है कि मैडम को बस बता देना कि तुलसी मिलने आई थी। तभी वहां मुन्नी आती है और तुलसी को देखकर चौंक जाती है। अतीत की यादें ताज़ा हो जाती हैं और वह तुलसी के पैर छूती है। तुलसी उसे गले लगा लेती है। मुन्नी रिसेप्शनिस्ट को डांटती है और कहती है कि तुलसी को कभी भी रोका न जाए, क्योंकि वह उसके लिए माँ से भी बढ़कर है। मुन्नी तुलसी को अपने ऑफिस के अंदर ले जाती है। तुलसी ऑफिस देखकर खुश होती है और याद करती है कि कैसे उसने कभी मुन्नी को पढ़ने के लिए हौसला दिया था। मुन्नी तुलसी को अपनी कुर्सी पर बैठाने लगती है, लेकिन तुलसी मना कर देती है और कहती है कि यह कुर्सी मेहनत और जिम्मेदारी की है, जिस पर मुन्नी ही शोभा देती है। मुन्नी भावुक होकर कहती है कि यहाँ तक पहुँचने की वजह सिर्फ तुलसी है। वह यह भी पूछती है कि तुलसी ने शांतिनिकेतन क्यों छोड़ दिया।
तुलसी कहती है कि वक्त और हालात किसी के लिए नहीं रुकते और भगवान के संकेत पर ही वह आगे बढ़ गई। मुन्नी जब एग्जीबिशन के बारे में पूछती है तो तुलसी बताती है कि वहाँ वीरानी परिवार भी है, इसलिए उसने वहाँ न जाने का फैसला किया है। मुन्नी तुलसी को अपने घर रुकने के लिए कहती है, लेकिन तुलसी मना कर देती है और उसे ईमानदारी से काम करने की सलाह देकर चली जाती है। उधर वृंदा को उसकी थेरेपी की फीस मिलती है और वह अनजाने में तुलसी का नंबर वाला कागज अपने बैग में रख लेती है। इसी दौरान एग्जीबिशन में वैष्णवी परेशान होती है क्योंकि उसके स्टॉल पर कोई कस्टमर नहीं आ रहा। वह तुलसी को वीडियो कॉल करती है और मदद मांगती है। तुलसी उसे हौसला देती है और कहती है कि जैसे उसने गांव के मेले में लोगों को इम्प्रेस किया था, वैसे ही यहाँ भी करे। वैष्णवी जब कैमरा घुमाती है तो तुलसी की नज़र सामने वाले स्टॉल पर जाती है, जहां मेहर और नो मौजूद होते हैं। मेहर को देखते ही तुलसी का दिल टूट जाता है और अतीत की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह रोने लगती है। उधर मेहर और नो कस्टमर्स को अपनी टेक्नोलॉजी और अनुभव के बारे में बता रहे होते हैं। तभी एक औरत मेहर से पूछती है कि क्या उसने उसे पहचाना नहीं। जब मेहर मना करता है तो वह कहती है कि उसकी पत्नी तुलसी उसे अच्छे से पहचानती है और उसकी खूब तारीफ करती है। यह सुनकर मेहर हैरान हो जाता है और यह कह देता है कि अब वह और तुलसी अलग हो चुके हैं। औरत चौंक जाती है और मेहर फोन का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। एपिसोड इसी दर्द और सवाल के साथ खत्म होता है कि क्या तुलसी और मेहर का सामना अब टल नहीं पाएगा। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जब तुलसी और वृंदा आमने सामने आती हैं, तो सच किस तरह सब कुछ बदल देगा। इसको भी हिंग्लिश